सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएचयू परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चैनल गेट लगाने को लेकर छात्रों ने जताया विरोध। विश्व गौरैया दिवस पर लोगों ने गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट को दूर करने का लिया संकल्प। होली बीतते ही चढ़ा पारा, गर्मी ने लोगों को शुरू किया सताना। मार्च में ही गर्मी के स्वरूप को देख लोग हो रहे हैं भयभीत। और विश्वेश्वरगंज चौराहे पर आयोजित हुआ भयंकर दंत निकोड़ महासम्मेलन एवं शिव मेला। और अब समाचार विस्तार से। अपने छोटे से आकार और चहचहाट के चलते इंसानों के घरों में बसेरा करने वाली नन्ही गौरैया अब विलुप्त होती जा रही है। अपने छोटे से आकार वाले खूबसूरत पक्षी चिड़िया या गौरैया का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन से इन्हें देखते हुए बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इनकी संख्या काफी कम कर दी है। घरों को अपने चींची से चहकाने वाली गौरैया अब बहुत कम दिखाई देती है और कहीं कहीं तो अब यह बिल्कुल नहीं दिखाई देती। पहले यह चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इनके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में आ गई है। गौरैया की आबादी में 60 से 80% तक की कमी आई है। यदि इनके संरक्षण के उचित प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि गौरैया इतिहास की चीज बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को ही न मिले। विश्व भर में पिछले 12 वर्षों से गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। आज गौरैया सिर्फ पुस्तकों कविताओं में ही है। गांव में यदि कभी कोई गौरैया दिख जाए तो बच्चे बड़े और सभी लोग झूम उठते हैं, लेकिन समस्त मानव समाज के लिए शर्म की बात है कि गौरैया अब विलुप्ति की कगार पर है और इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जो कि आज भी नहीं है। बस इसी बात को याद दिलाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए हम प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर आइए हम आपको ले चलते हैं घंटी मिल रोड स्थित विद्या विहार कॉलोनी में, जहां मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए आनंद दुबे ने अपने घर में ही एक खूबसूरत बगीचा बनाया है और गौरैयाओं के लिए छोटे छोटे घोंसले और उनके पीने के पानी के लिए और धूल में नहाने के लिए हर तरह की व्यवस्था करके रखा है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम जब उनके घर पहुंची तो सामने ही छोटे छोटे घोंसलों में चिड़ियों की चहचहाट ने अचानक कैमरे को अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने अपने हाथों से खूबसूरत तरीके से चिड़ियों के खाने के लिए तैयार किए हुए पात्रों में खाने की व्यवस्था कर रखी थी, जिस पर छोटी छोटी चिड़ियां और गौरैया आकर बैठकर खा रही थीं। उनके प्रांगण में बैठने पर एक अद्भुत आनंद मिल रहा था। चारों तरफ से चिड़ियों की चहचहाट, छोटी छोटी चिड़ियां अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को दाना चुगाते हुए नजर आ रही थी। हमको नेचर के साथ रहना है, प्रकृति के साथ रहना है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को किसी तरह की प्रेरणा की आवश्यकता या प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जो प्रकृति ने दिया है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं दिया है, पेड़ पक्षी जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। और जहाँ तक गौरैया का सवाल है तो गौरैया एक बहुत बड़ा कारक है हमारा जीवन चक्र चलते रहने के लिए। ये चिड़िया जो देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन हम देखें तो बहुत ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होती है। हम लोग का एक ज़िंदगी में एक पार्ट प्ले करती है लाइफ साइकिल चला के रखने के लिए। ये पूरी जो जीवन चक्र है, अगर इसमें से कुछ भी अगर निकाला जाएगा तो हम इंसानों को ही तकलीफ़ होगी और किसी को नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये हैं बहुत ही क्या कहा जाए मासूम जीव, जो कि आजकल के ज़माने में जिसमें जबकि इंसान हर जगह पेड़ों को काट के नष्ट करके बिल्डिंग बनाते जा रहा है, एक तरह से होता है कि हमारे ऊपर ही डिपेंड हो गई हैं जीवित रहने के लिए। मुझे याद है इस कॉलोनी में जब हम आए थे तो एक सज्जन ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि इस कॉलोनी में एक भी पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो बंदर रहेंगे। कितनी गंदी सोच थी, मैं ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लोग ऐसा सोच सकते हैं। जो प्रकृति ने दिया है वो हम सब के लिए दिया है, सिर्फ हमारे इंसान के लिए नहीं दिया है, पेड़ पौधों के लिए जीव जंतुओं के लिए भी दिया है। तो प्रेरणा तो मुझे मिली जब मैंने देखा कि बचपन में मैं इतने सारी चिड़िया रहती थी, साथ में हमारे घर में भी रहती थी, लेकिन दिखनी बंद हो गई थी। मैंने कोशिश किया कि जहाँ भी मैं घर बनाऊँ एक हरियाली रहे, साथ साथ हरा भरा कुछ रहे साथ साथ। और कोशिश किया मैंने इन लोग का इंतज़ार किया है कम से कम समझ लीजिए 4-5 साल तक। पेड़ लगाया मैंने ये बोगनविलिया, जिससे कि इनको बाज वगैरह या फिर परजीवियों से सुरक्षा मिले।
और प्रयास किया इन लोग को बुलाने का, और ये आई। और कोरोना के लॉकडाउन टाइम में इनकी संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, और इस समय मेरे ख्याल से ये ऊपर जितने गमले आप देख रहे हैं, ये घोंसले, वो अपने हाथ से ही मैंने बना के टांगे हुए हैं। कुछ अगर लकड़ी की जहाँ है वहाँ मैंने किसी बढ़ई की मदद ली है, लेकिन अधिकतर मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। और इन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद भी दिया, इन्होंने ये सब घरों को अपनाया, बच्चे दिए, प्रजनन किया, और संख्या इनकी बढ़ रही है। इस समय कम से कम कुछ नहीं तो गिनना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 400-500 चिड़िया यहाँ पे बसेरा बना के रह रही हैं। जब ये चहचहाहट सुनते हैं, जैसे मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, इतनी सुंदर चहचहाहट साथ में आ रही है, इसको सुन के एक रियली आनंद की अनुभूति तो होती ही है और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों से, किस तरह से इसका संरक्षण करें लोग? पेड़ लगाइए, पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालिए, पोसिए। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो भी इन चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी बाहर रख दीजिए और पानी बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने पानी रखा, भूल गए, अपना कर्तव्य का निर्वाह हो गया, नहीं। उस बर्तन को रोज़ साफ़ करिए, बढ़िया पानी भरिए, और थोड़ा सा जो है अपने भोजन में से इनको भी दीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चैनल गेट लगाने का छात्रों ने विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चैनल गेट लगाने को लेकर छात्रों ने विरोध जताया। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जाने के लिए 3-3 गेट से होकर जाना पड़ता है, फिर यह चैनल गेट लगाना समझ से परे है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकाला जा सकता है कि धनार्जन का यह तरीका है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसी का लाभ उठाकर ये लोग यहाँ धनार्जन की व्यवस्था बना लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पहले मंदिर में रुद्राभिषेक का कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ शुल्क लिया जाता है। देखिए, विरोध प्रदर्शन ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ एक बीच में चैनल गेट लगा रहा था विश्वविद्यालय प्रशासन। उसका छात्रों ने आज यहाँ विरोध किया और वहाँ काम बंद करवाया है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का मनमानीपूर्ण रवैया है कि जब अंदर एक गेट है, आप अंदर अभी जाके देखेंगे वहाँ एक गेट अंदर है, बाहर यहाँ चैनल है, तो बीच में ये लगा के और भक्तों को भगवान से दूर करने की कोशिश जो कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, ये निंदनीय है। साथ ही में ये बाद में इनकी कोशिश ये रहेगी कि जो लोग आए उन पे जो है कुछ धनार्जन किया जा सके। जब मन करेगा उनको गेट बंद कर देंगे, कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा। और उसके बाद जो है वो धनार्जन करने की कोशिश है, क्योंकि पहले यहाँ पैसे नहीं लगते थे रुद्राभिषेक के, अब उसका चार्ज लगा दिया है इन लोगों ने। तो बाद में जो है, जो कुलपति जी कह रहे हैं कि हम जो है फंड जनरेट करेंगे, तो उसके तत्वाधान में जो है यहाँ वो लोग कोशिश करेंगे कि बाद में टिकट सिस्टम लगाया जाए। तो छात्रों ने पहले ही इसका विरोध किया है कि हम किसी भी हाल में इस तरह की कोशिश नहीं होने देंगे जो कि भगवान को भक्तों से दूर करती हो, और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। अभी काम बंद है और विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी मांग है कि ये काम न हो, और हम इसका जब भी होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। होली का पर्व बीतते ही अचानक पारा चढ़ जाने और सूरज का ताप बढ़ जाने के चलते लोगों को बेचैनी वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। होली का पर्व बीतते ही अचानक मौसम में बदलाव आ गया है। शनिवार को पारा चढ़ गया, सूरज के ताप ने हर किसी को परेशान कर दिया। सुबह निकली तेज धूप ने सभी को बेचैन कर दिया। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता गया, गर्मी से लोग परेशान हो गए। गर्म चल रही पछुआ से राह चलना दुश्वार हो गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में और वृद्धि की संभावना है। मार्च माह के प्रथम पखवाड़े में ही मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा था। सुबह व शाम के वक्त भी ठंड बेअसर होने लगी थी। द्वितीय पखवाड़े में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। सुबह से ही तल्ख धूप और पछुआ हवा गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव घटने की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। रेगिस्तानी इलाके से आने वाली पछुआ हवा गर्मी का एहसास करा रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विशेषगंज चौराहे पर भयंकर दंत निपोर महासम्मेलन एवं शिव मेला का आयोजन किया गया। विशेषगंज के ऐतिहासिक चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय दंत निपोर महासम्मेलन व शिव मेला का वृहद आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत आशिक बनारसी के चुटीले हास्य व्यंग के नगमों से हुआ। कार्यक्रम का संयोजन सुनील पांडे चुनमुन गुरु ने, संचालन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नामवार राय ने व अध्यक्षता कवि अभिनेता वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राम अवतार पांडे ने किया। महासंघ ने इस बार कार्यक्रम को विस्तार देते हुए महासम्मेलन को और रोचक बनाने हेतु बेसलाम इवेंटेबिलिटी ग्रुप के डायरेक्टर राहुल सिंह को आमंत्रित किया, जिन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से नृत्य संगीत के माध्यम से काशी की विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली, शिव तांडव, मथुरा की प्रसिद्ध राधा कृष्ण की फूलों की होली सहित होली गीतों पर दर्जनों कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। मुख्य अतिथि समाज सेवी, राजनेता, शिक्षक, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु गुरु व विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता समाज सेवी विजय शंकर पांडे एवं समाजवादी पार्टी के युवा नेता व दक्षिणी के प्रत्याशी रहे श्री कृष्ण दीक्षित सुशोभित कर रहे थे। आगंतुकों का स्वागत संजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, पार्षद सुरेश चौरसिया, पूर्व पार्षद हीरालाल यादव, शंभुनाथ चौरसिया, उमेश पांडे, अजय सिंह, अनिल पांडे, रामजी गुप्ता, राजेश पांडे, सत्यानंद त्रिपाठी, श्रीमती कल्पना पांडे, अनुष पांडे, अजीत त्रिपाठी, ज्ञानू सोनकर, रिंकू गुप्ता आदि ने किया। साड़ी सुरती आम है काशी का विख्यात। सब लोग हंस दीजिएगा। साड़ी सुरती आम है काशी का विख्यात, उससे रच को कम नहीं यहाँ का यातायात। यहाँ का यातायात जो चाहे जिधर से आए और चट पर मिल जाए तो पट भीतर घुस जाए। कहते राम अवतार नहीं, कहते राम अवतार नहीं, बिल्कुल है डरते। और ताजुब ये कि इस पर भी को नहीं मरते। और मैं 2 लाइन संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन है 4 दिन का, गिनती की सांस पाई। जीवन है 4 दिन का,
गिनती की सांस पाई, काहे के कांग्रेसी और काहे के भाजपाई। जीवन है 4 दिन का, गिनती की सांस पाई, काहे के हिंदू मुस्लिम, काहे के सिख ईसाई। जितना मिला है जीवन मस्ती के साथ जी लो, जितना मिला है जीवन मिलजुल के साथ जी लो। एक बात यही कहने हर साल होली आई, एक बात यही कहने हर साल। आज होली में आया जाने बहार, आज होली में अरे करके तोला सिंगार, आज होली में आया जाने बहार, आज होली में आया जाने बहार, आज होली में। और मुरादा फरमाए कि बाद मुद्दत के आया है जाने बहार, बाद मुद्दत के आया है जाने बहार, बाद मुद्दत के आया है जाने बहार। अरे रंग लाया है प्यार आज होली में, रंग लाया है प्यार आज होली। रोहनिया राजा तालाब स्थित रॉयल वाटिका में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नील रतन पटेल नीलू ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। रोहनिया राजा तालाब स्थित रॉयल वाटिका में शनिवार को अपराह्न 3 बजे आयोजित होली मिलन समारोह में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नील रतन पटेल नीलू को अपना दल एस तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर अबीर गुलाल लगाया। होली मिलन समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा तथा उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने नवनिर्वाचित विधायक नील रतन पटेल नीलू को माला पहनाकर तथा अबीर का टीका लगाकर दोबारा जीत की बधाई दी, जिसके दौरान विधायक नील रतन पटेल नीलू ने भी सभी कार्यकर्ताओं को गले लगाकर अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में गायक कलाकार तेज बहादुर पटेल द्वारा फगुआ गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने गुजिया तथा भांग ठंडाई का लुत्फ उठाया। समारोह में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, राजनारायण यादव, प्रेम शंकर पाठक, जगदीश्वर जायसवाल, अश्विनी पांडे, प्रबल, प्रवीण सिंह, गौतम, बलराम यादव इत्यादि लोग शामिल थे। के अंदर खड़ा कर दिया और अपने सत्य की विजय। आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के मैदान से कहा था ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए हम काम करेंगे। एक जो है होली के अवसर पर कार्यकर्ताओं के सम्मान में ये होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारी सम्मानीय माँ बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान सब लोग प्रेम के सौहार्द का ये त्यौहार इसको मनाने के लिए आज यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम इस बात की गवाही देता है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश और ख़ास तौर से हमारा काशी जो धार्मिक प्राचीन नगरी है, यहाँ के लोग इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाने का काम करते हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह त्यौहार लोगों के हृदय में वास करता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।